दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। बिहार के नवादा में एक घटना घटी जिसमें महादलितों की बस्ती में आग लगा दी गई और 80 मकान कच्चे पक्के मिलकर आग में जलकर राख हो गए। इस घटना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने सुबह सुबह ही ट्वीट कर दी और इसके लिए उन्होंने जहां सरकार को घेरा वहीं अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करने की कोशिश की। इसके बाद ट्विटर पर उन्हें बहुत सारे लोगों ने उनकी क्लास ली और उसके बाद से राहुल गांधी ने एकदम खामोशी अख्तियार कर ली। यह तो एक वानगी भर है। वास्तव में महादलितों की उस बस्ती में जो आग लगी थी वह किसी दलित ओबीसी अगड़ी पिछड़ी ऐसा कुछ नहीं था। वह ज़मीन का मामला था, ज़मीन का विवाद था और उस सरकारी ज़मीन पर कब्जे को लेकर महादलितों के ही दो गुटों में आपस में यह भिड़ंत हो गई और आगजनी की घटना की गई। इसके लिए कहा जाता है कि 15-20 सालों से उस ज़मीन पर लोग रहते आ रहे थे। वह सरकारी ज़मीन थी और नंदू पासवान और गौतम पासवान दो स्थानीय नेता हैं। गौतम पासवान उस ज़मीन पर कब्जे के लिए अपने दलबल के साथ आए और इधर नंदू पासवान भी अपने दलबल के साथ थे। इसी कड़ी में ये घटना हुई। खैर, ये तो राहुल गांधी जी ने ट्विटर पर एक्स पर अपना बिना जांच पड़ताल किए कि ये कैसे घटना हुई, इसके क्या क्रम थे, उन्होंने अपनी राजनीति खेल दी। लेकिन उस राजनीति का असर उल्टा पड़ा। जब उल्टा पड़ा तो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। मामला अब अभी उनकी खामोशी का नहीं है। अब इसको अगर देखा जाए तो हम चुनाव के बाद जब चुनाव परिणाम आए, लोकसभा 2024 के जब चुनाव परिणाम आए तो उसके बाद से ही हम देखते थे कि राहुल गांधी एकदम आक्रामक राजनीति करने लगे थे। हर बात में वह सरकार को घेरते थे। घेरना भी चाहिए, विपक्ष का काम ही है कि वह सरकार को घेरे। लेकिन उल जुलूल बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगाना, इस तरह की प्रक्रियाएं चलती आ रही थी। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिला, वह एनडीए को बहुमत जरूर मिला लेकिन बीजेपी को बहुमत लायक सीटें नहीं मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी 99 की संख्या तक पहुंच गए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो हाई था और स्थिति एक तरह से ऐसे बन गई थी कि ऐसा लगता था कि राहुल गांधी जीते हैं और विपक्ष जीता है और सरकार के पक्ष में एनडीए या बीजेपी हारी हुई है। यह पूरा माहौल चला अगले इस सरकार के पहले 100 दिनों तक। पूरी तरह से झूठा सच्चा नैरेटिव विपक्ष की ओर से और राहुल गांधी के नेतृत्व में खास करके चलाया गया। इसमें जो चुनाव में उन्होंने संविधान लहरा कर संविधान खतरे में है, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, जैसे नैरेटिव चलाए उसी को वो आगे भी करते रहे। यहाँ तक कि पहली बार संसद में वो हिंदू धर्म को लेकर भी अपनी बात थोड़ी सी कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ गए, चूँकि होमवर्क नहीं था। भगवान शिव की तस्वीर लहराए, ये सारी चीज़ें
करके वो अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि लगे कि सरकार पर विपक्ष हावी है। और इसी बीच बांग्लादेश की घटना घटती है। फिर राहुल गांधी एंड उनकी टीम को यह एक अवसर मिल जाता है कि हम बांग्लादेश की तरह भारत में भी जन आंदोलन कर सरकार को गद्दी से उतार सकते हैं। लगा बातें होने लगी, करने लगे। इसी बीच सरकार की तरफ से भी कई ऐसी चीज़ें थी जिन पर वह खुलकर अपना पक्ष नहीं रख रही थी। जैसे नतीजे आने के जस्ट बाद से ही उसी समय जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई। इसके बाद सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई, फिर उसे जेपीसी में भेज दी। ब्रॉडकास्ट बिल था, उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेटरल एंट्री के मामले में भी सरकार को यू टर्न करना पड़ा, लेकिन इन सब के लिए सरकार ने चुपके से बिना कुछ बयानबाजी किए करती रही। ऐसे लगा कि सरकार क्या बैकफुट पर आ गई है। अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक बांग्लादेशी पत्रकार ने जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पिछले करामातों को इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट छापी, उस पर हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन उसने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को डेंट पहुंचाया। इसके बाद ये राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका के दौरे पर। अमेरिका के दौरे पर जाकर वह जहां भारत विरोधी ताकतों जैसे इल्हान उमर वगैरह से मिलते हैं, रोहित शर्मा पत्रकार की पिटाई हो जाती है। फिर सिख युवक को ये कहते हैं कि आप यहाँ तो सिख पगड़ी बांध कर रह सकते हैं अमेरिका में, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। फिर आरक्षण को ख़त्म करने वाला मामला था। ये सारी गतिविधियां जो थी वह अब राहुल गांधी को घेरे में फंसा दी गई। क्योंकि अब पूरे तौर पर देश को ये लगने लगा था और लगने लगा है अभी भी कि राहुल गांधी सरकार का विरोध करते करते वे देश विरोधी भी होते चले जा रहे हैं। अतीत में हमारे बहुत सारे विपक्ष के नेता विदेशी दौरे पर गए हैं, यहाँ देश में सरकार को घेरते रहे हैं, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप होता रहा है, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन सारे कुछ होते रहे हैं, लेकिन विदेश में जाकर अपनी ही सरकार को पर और अपने ही देश की चीज़ों पर सवालिया निशान नहीं लगाते हैं। और अब ये लगभग साफ होने लगा था कि राहुल गांधी जो हैं वह विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं और उन्हीं के कहने के अनुसार ये उन्हीं के निर्देश पर भारत की सरकार को अस्थिर करने का अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, जो कि खैर संभव नहीं है। बांग्लादेश की चीज़ें, वहाँ का माहौल अलग था, वहाँ की स्थितियाँ अलग थी, भारत की राजनीति माहौल अलग है, देश विविधताओं से भरा है, इतनी भाषा, इतनी राज्य, इतनी संस्कृति, जिसे किसी एक मुद्दे पर पूरे जन आंदोलन को खड़ा कर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करना, ये बड़ा ही मुश्किल काम है और इसे समझना चाहिए। ये संभव नहीं है। दूसरी नंबर बात कि संभव नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी की एक क्रियाकलाप देश के नागरिकों के बीच उनकी एक छवि, एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहा है और यह उनके राजनीतिक कैरियर के लिए तो कतई बढ़िया नहीं है। लेकिन इसी बीच जब 100 दिन के कार्यकाल जब सरकार ने पूरे किए और 100 दिन की उपलब्धियों को अपना जनता के सामने उलाही, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि अब सरकार
फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगी हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के एक एक सवाल का बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीधे सीधे मामलों को और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सीधे कहा कि यह बिल तो संसद में आकर रहेगा और पास भी होगा। तो एक तरह से सरकार अब अपनी चीज़ों को रखना शुरू कर चुकी है। इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, यह वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है अब विपक्ष के लिए यह गले की हड्डी बन गई है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। अब अगले 2-3 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और जिन हाथों की कठपुतली बनकर राहुल गांधी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, लगता है उन ताकतों पर भी लगाम लगेगी। क्या सरकार को ऐसे ही फ्रंट फुट पर आकर अपनी बातें रखनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर करें। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे कुछ वीडियो पर कुछ कमेंट आए हैं जिसमें हमें गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर भारतीयता की बात करना, भारतीय संस्कृति की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना, अगर गोदी मीडिया का प्रतिनिधित्व करना है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं गर्व के साथ कहूँगा कि मैं एक राष्ट्रवादी नज़रिए को फॉलो करता हूँ और उसी के इर्द गिर्द भारतीय संस्कृति को लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर किसी को गोदी मीडिया लगता है तो लगे, हमें इससे इस पर कोई सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। चूँकि चैनल नया है इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और अपने कमेंट ज़रूर साझा करें। चाहे वह विरोध में ही क्यों ना हो, हम सहमति असहमति हो सकती है। आप मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी विभाग प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और इसी के साथ नमस्कार।